पीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए डेट अनाउंस कर दी है। डेट्स पे नजर मारे तो पहला मैच 29 जनवरी, दूसरा मैच 31 जनवरी और तीसरा मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। लेकिन इन्हीं तारीखों के दरमियान 30 जनवरी को पाकिस्तान सुपर लीग के लिए ड्राफ्टिंग की डेट अनाउंस की गई है। और इन सब के दरमियान 30 जनवरी ही मुल्तान सुल्तान की बिड के लिए प्रपोजल जमा करवाने की आखिरी तारीख आज पीसीबी ने अनाउंस कर दी है। इन 3-4 दिनों के दरमियान एक खिचड़ी सी पक गई है कि पाकिस्तान सुपर लीग क्या करने जा रही है, पीसीबी क्या करने जा रही है, सीरीज में क्या क्या नए तजर्बे होने वाले हैं, किसी को कोई कुछ समझ नहीं आ रही। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और सपोर्ट किया करें। सबसे पहले मैं यहाँ पे पीएसएल की बात शुरू करना चाहूंगा कि पीएसएल को लेके 30 जनवरी की तारीख जो है वो ड्राफ्टिंग के लिए कही गई थी। लेकिन इस सब के दरमियान पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान को सेल आउट करने के लिए जो प्रपोजल मांगे हैं उसकी आखिरी तारीख भी 30 जनवरी अनाउंस कर दी है। अगर मैं आपको यहाँ से थोड़े ही दिन पीछे लेके जाऊं तो आपको बताऊं कि पीसीबी के चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि इस साल पीसीबी ही मुल्तान सुल्तान को होल्ड करेगी और मुल्तान सुल्तान को मैनेज करेगी। लेकिन अचानक से पीसीबी को मुल्तान सुल्तान सेल आउट करने का ख्याल कहां से आ गया? क्या इतनी बड़ी बिड्स देख के 185 और 175 करोड़ की बिड्स देख के पीसीबी के मन में लालच तो नहीं आ गई? लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ड्राफ्टिंग वाली डेट पे बात करूं तो पीएसएल की तरफ से 30 तारीख को ड्राफ्टिंग भी है। 30 तारीख को प्रपोजल सबमिट होने के बाद जब एक टेक्निकल रिव्यू हो जाएगा, उसके बाद जब बिड होगी और जो नया ओनर होगा मुल्तान सुल्तान का, वो एक बनी बनाई टीम खरीदेगा। यानी उसका उस टीम पे कोई इख्तियार नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कंफ्यूजन और एक खिचड़ी पक गई है। भाई साहब, कॉमन सेंस तो ये कहती है कि एक बंदा जो आपको इतना ज्यादा पे कर रहा है उसका पूरा हक है कि वो टीम बनाने में उसका पूरा इख्तियार होना चाहिए। उसका इख्तियार होना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट का इख्तियार होना चाहिए, उसके कोचेज इन्वॉल्व हों, उसका कैप्टन इन्वॉल्व होगा। हर चीज उसके इख्तियार के मुताबिक होनी चाहिए क्योंकि वो आपको पे कर रहा है जितना आप कह रहे हो और जितना बिड के मुताबिक वो जीत के एक टीम को खरीद रहा है। लेकिन आप एक बनी बनाई टीम जो है वो उसके हवाले कर दोगे और उसके प्रॉफिट एंड लॉस का वो जिम्मेदार होगा। तो इस तरह तो फिर बहुत ही ज्यादा एक बंदे को नुकसान पहले से नजर आ रहा होगा कि पहले से मैं एक बनी बनाई टीम जो किसी और मैनेजमेंट, किसी और अदारे ने अपनी सोच के जरिए बनाई है और वो टीम मुझे बेची जा रही है। हालांकि तरीकाकार तो ये होना चाहिए कि एक पहले मुल्तान सुल्तान की बिड करवाई जाए, फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग करवाई जाए। मुल्तान सुल्तान के जो नए ओनर होंगे उनके पास पूरे का पूरा इख्तियार होगा, ना सिर्फ टीम बनाने का बल्कि टीम का नाम चेंज करने का, टीम को सिटी को चेंज करने का। इसके लिए मुल्तान सुल्तान के नए ओनर को जस्ट एक फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद वो मुल्तान का नाम चाहे फैसलाबाद रखें, चाहे रावलपिंडी रखें, चाहे जो मर्जी रखें, जो उनका दिल करे वो रखें। तो इसलिए पहले हमें मुल्तान सुल्तान की बिड करवानी चाहिए, उसके बाद फिर 8 की 8 टीमों के लिए ड्राफ्टिंग करवानी चाहिए। लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि हम एज अ क्रिकेट बोर्ड एक प्लान के साथ और एक स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हों? ऐसा कभी भी नहीं हुआ, किसी जगह पे भी नहीं हुआ। वही बात हमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी नजर आ रही है। पहले ये हम सुन रहे थे कि वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस होगा, वही वर्ल्ड कप वाला स्क्वाड जो है वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए खेलेगा और वही वर्ल्ड कप के स्क्वाड का यहाँ पे कैंप भी लगेगा, जिसके लिए हमने ये कहा था कि उस कैंप के लिए लड़कों को वापस ना भेजा जाए। लेकिन आज की खबर के मुताबिक जितने लड़के बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे थे वो सब के सब वापस जा चुके हैं। अगर वो सब के सब वापस जा चुके हैं तो फिर यहाँ पे कैंप किन लड़कों का लगेगा? बाबर आजम आपका अवेलेबल नहीं है, फरहान आपका अवेलेबल नहीं है, साइम आपका अवेलेबल नहीं है, फहीम अशरफ आपका अवेलेबल नहीं है। तो लड़के कौन से हैं जिनका कैंप लगेगा? 2 4 6 लड़के हैं और बाकी सारे जूनियर्स को बुला के हम एक कैंप लगा लेंगे वर्ल्ड कप के नाम का। और जब ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे मैचेस स्टार्ट होने हैं उसमें हमारे सारे मेन लड़के जो हैं वो लीग से वापस आ रहे होने हैं और यहाँ पे एक टीम कॉम्बिनेशन हमें नजर ही नहीं आ रहा होना, जिसके ऊपर आगे ही बहुत सारी बातें चल रही हैं कि प्लेइंग 11 में नंबर्स को लेके बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। जब तक हम एक टीम बन के कैंप नहीं करेंगे, कैंप के बाद उस स्ट्रेटेजी को सीरीज में अप्लाई नहीं करेंगे, उस सीरीज के बाद हम उस
उस प्लानिंग को वर्ल्ड कप में नहीं लेके जाएंगे तो कब हम कामयाब होंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये छोटी-छोटी चीजें की जाती हैं जो एक आम आदमी की नज़र में तो छोटी होती हैं कि खैर है अगर कैंप नहीं लगा तो कोई बात नहीं, लड़के हमारे जो हैं वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में प्रैक्टिस कर लेंगे। भाई साहब एक टीम के साथ कैंप करना, साथ रहना, साथ आना, साथ जाना और एक प्रीमियर लीग में खेलना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये चीज़ एज़ स्पोर्ट्समैन हमें पता है कि इसकी कितनी अहमियत है। हम भी स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं तो हमें पता है कि एक टीम के साथ कैंप करना, उसके साथ रहना, उसके साथ ट्रैवल करना, रोज़ आना-जाना, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर उसी लीग में हमारे किसी खिलाड़ी को इंजरी हो जाती है, तो उसका कितना बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान टीम को होगा। एट द मोमेंट हमारे वर्ल्ड कप के लड़कों में से एक लड़का मिस हो जाएगा और हमें जो है वो एक नया लड़का वहां पे ट्राई करना पड़ेगा और ट्राई करने के चक्करों में विद ड्यू रिस्पेक्ट हम यूएसए से भी हार जाते हैं। तो ये जो लीग्स हैं ये तो आती जाती रहती हैं, हमें हमारे खिलाड़ियों को खुद समझाना चाहिए कि लीग इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है। हमारे सारे प्लेयर्स का, क्रिकेट बोर्ड का, एज नेशन एज फैन हमारा इस वक्त एक ही गोल होना चाहिए, 8 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप जीतना। बस इससे आगे हमारा कोई गोल, कोई एम नहीं होना चाहिए। दुनिया की जो बड़ी-बड़ी टीमें हैं वो इस वक्त यही कर रही हैं। अपने खिलाड़ियों को एक जगह पे रख के उन कंडीशंस में खिला रही हैं जिन कंडीशन में वर्ल्ड कप होना है। इंडिया को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया इधर आएगी आपके घर में स्पेशल सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस करने के लिए। वो आपके साथ सीरीज खेलने के लिए नहीं मरी जा रही, लेकिन वो यहाँ पे अपने वो वाले लड़के भेजेंगे जो टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल होंगे। तो हमें इस वक्त पे अपनी कंडीशन को यूटिलाइज करना चाहिए और हमें एज अ टीम कैंप लगाना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपनी गलतियों, अपनी खामियों को देख के दूर करना चाहिए और फिर उसके बाद हमें हमारी गुड लक है कि हमें मैचेस मिल रहे हैं वो भी इन्हीं कंडीशंस में। तो उन सारी सिचुएशन को हमें यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि हम इन सारी सिचुएशन को रिजेक्ट करके दूसरे मुल्क में जाके उनकी लीग को फायदा पहुंचाएं। जैसे कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड को लेके बहुत ज्यादा डिबेट होने वाली है। सिर्फ हमें इंतजार है तो टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की अनाउंसमेंट का। जैसे ही वो स्क्वाड अनाउंस होगा तो हम भी उसके ऊपर अपना प्रॉपर रिव्यू करेंगे और हमेशा की तरह टी20 वर्ल्ड कप की हर खबर के ऊपर रिव्यू करेंगे। आज भी अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह सपोर्ट करते रहें। अपना ख्याल रखें। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।